हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 15th मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम कंटिन्यू करेंगे इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया का 3rd पार्ट। पिछले मॉड्यूल में यानी इस टॉपिक के 2nd पार्ट में हमने पढ़ा इंडेंचर्ड लेबर के डेस्टिनेशंस और उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स आफ्टर माइग्रेशन और हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के एक साथ रहने पे क्या इफेक्ट्स हुए। तो ये सब हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। 19th सेंचुरी के इंडेंचर को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा जाता है। स्लेवरी का मीनिंग तो जानते हैं ना आप। इसमें मतलब स्लेवरी में वर्कर्स को खरीद लिया जाता था और उसके बाद उनसे बिना किसी पेमेंट के काम कराया जाता था। उनकी कोई भी राइट्स नहीं होती थी और वो अपने मास्टर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। तो इंडेंचर्ड लेबर को स्लेवरी से कंपेयर किया गया है। आपको तो पता ही है कि ये जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे उनको कितनी डिफिकल्ट कंडीशंस में रहना पड़ रहा था और उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल थी। उनके जो वर्किंग कंडीशंस थे वो भी बहुत ही मिजरेबल थे, बहुत ही खराब थे। लेकिन इन सब कंडीशंस के बीच भी वर्कर्स ने सरवाइव करने के लिए अपने तरीके ढूंढ लिए थे। उनमें से कुछ वर्कर्स जंगल में भाग गए। अगर वे पकड़े जाते थे तो उन्हें बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। कुछ ने क्या करा, कुछ ने सेल्फ एक्सप्रेशन के नए तरीके ढूंढ लिए। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब अपनी तकलीफ को एक्सप्रेस करना, खुद ही एक्सप्रेस करना। ये सेल्फ एक्सप्रेशन के फॉर्म्स इंडिविजुअल भी थे और कलेक्टिव भी थे। इंडिविजुअल मतलब अकेले एक ही पर्सन के और कलेक्टिव मतलब ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अपनी तकलीफों को बुक लिखकर या पेंटिंग बनाकर एक्सप्रेस किया तो ये हो गया कैसा एक्सप्रेशन, इंडिविजुअल, क्योंकि एक पर्सन ने किया है। और लोग जब कलेक्ट होकर या इकट्ठा होकर किसी बात के विरोध में मार्च निकालते हैं या धरना देते हैं तो उसे कलेक्टिव एक्सप्रेशन कहा जाता है। इन प्लांटेशंस में वर्कर्स डिफरेंट प्लेसेस से आए थे और इनके कल्चर्स भी डिफरेंट थे। जब वो एक होकर अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आवाज उठाते थे तो उनके कल्चर्स आपस में ब्लेंड हो जाते थे, मिल जाते थे, क्योंकि वो आपस में इंटरैक्ट करते थे, बातचीत करते थे, आइडियाज एक्सचेंज करते थे। तो इस तरह से उनके कल्चर्स जो थे आपस में ब्लेंड हो जाते थे, मिल जाते थे। इस ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर को हम ट्रिनिडाड के एक इंस्टेंस से समझ सकते हैं। जो ट्रिनिडाड का एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन यानी जुलूस जो था वो एक राइटियस कार्निवल में बदल गया, जिसे होजे कहते हैं। अब यहाँ पे राइटियस कार्निवल का मतलब हुआ एक ऐसा क्राउड जो कंट्रोल न हो पाए और जिसमें मेरीमेंट हो। इस प्रोसेशन को प्लांटेशन में काम करने वाले सभी रेसेस और रिलीजन्स के लोगों ने ज्वाइन किया। कल्चर्स की ब्लेंडिंग के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफेरियनिज्म। कौन सा रिलीजन? प्रोटेस्ट रिलीजन ऑफ रास्ताफेरियनिज्म, जिसे जमाइकन रेगे स्टार बॉब मार्ले ने फेमस बनाया। और ये इंडियन माइग्रेंट्स टू कैरेबियन के सोशल और कल्चरल लिंक्स को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रिनिडाड और गयाना में पॉपुलर चटनी म्यूजिक था। अब ये चटनी म्यूजिक क्या था? ये था इंडो कैरेबियन मिक्स ऑफ म्यूजिक। और इसमें किसका मिक्सचर था? अ मिक्स ऑफ भोजपुरी एंड लोकल म्यूजिक। तो ये कल्चरल फ्यूजन्स यानी कल्चर्स का आपस में मिलना ग्लोबल वर्ल्ड के बनने का प्रोसेस था, उसका एक हिस्सा था। तो ये जो कल्चरल फ्यूजन्स थे ये क्या थे? ये ग्लोबल वर्ल्ड के बनने के प्रोसेस का एक
एक हिस्सा था। मतलब ग्लोबल वर्ल्ड बनने की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि लोग आपस में मिल रहे थे, कल्चरल फ्यूजन्स हो रहे थे। अब याद करो, आपने बचपन में कलर मिक्सिंग सीखी होगी। जब आप रेड और येलो कलर को मिक्स करते हैं तो ना येलो रहता है और ना रेड, दोनों के मिक्स होने से एक नया कलर बन जाता है। कौन सा कलर, जरा बताना, जल्दी बताओ। यस, ऑरेंज कलर। बस ऐसा ही कुछ असर इन कल्चरल फ्यूजन्स का हुआ। अलग अलग जगह से आए दो डिफरेंट चीजें आपस में मिली और दोनों ने अपनी ओरिजिनल फॉर्म को खो दिया और एक बिल्कुल नई चीज बन गई। तो जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। 19th सेंचुरी जो थी, उसके इंडेंचर को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया है। प्लांटेशन पर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस हार्श थी और वर्कर्स के पास ना ही प्रॉपर लीगल राइट्स थे, बट वर्कर्स ने अपने ओन वेज निकाले टू सर्वाइव। बहुत से वर्कर्स बचकर जंगल में भाग गए और यदि वो पकड़े जाते तो उन्हें सिवियर पनिशमेंट्स दी जाती थी और बाकियों ने इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन की नई फॉर्म्स डेवलप कर ली। कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन ने डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स को आपस में ब्लेंड कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स मेट, दे स्पोक टू ईच अदर, उन्होंने अपने आइडियाज एक्सचेंज करे। तो इसी तरह से क्या हुआ, डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स जो हैं आपस में ब्लेंड हो गए। ट्रिनिडाड में एनुअल मुहर्रम प्रोसेशन एक राइचियस कार्निवल में बदल गया, जिसे होज़े कहते हैं, और इसमें सभी रेसेस और रिलीजन्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कहा जाता है कि रास्ताफेरियनिज्म का प्रोटेस्ट रिलीजन भी इंडियन माइग्रेंट्स के कैरेबियन से सोशल और कल्चरल लिंक्स का रिफ्लेक्शन है। अब ट्रिनिडाड और गयाना में पॉपुलर चटनी म्यूजिक भी एक ब्लेंड है, एक म्यूजिकल ब्लेंड है। किसका? इंडियन एंड कैरेबियन म्यूजिक का, मतलब भोजपुरी और लोकल म्यूजिक का। कल्चरल फ्यूजन की ये जो फॉर्म्स हैं, ग्लोबल वर्ल्ड की मेकिंग का एक पार्ट हैं। डिफरेंट प्लेसेस के कल्चर्स आपस में मिले, उन्होंने अपने ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स को खो दिया और एक एंटायरली न्यू कल्चर बन गया। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। 19th century indenture has been described as a new system of slavery. Living and working conditions on plantations were harsh and legal rights were very few. But many workers discovered new ways to survive in these conditions. Many workers escaped into the wilds, though if caught, they faced severe punishments. Others developed new forms of individual and collective self-expression. Collective self-expression blended different cultural forms. In Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hoze, in which workers of all races and religions joined. The protest religion of Rastafarianism is also said to reflect social and cultural links with Indian migrants to the Caribbean. Chutney music, popular in Trinidad and Guyana, is another creative contemporary expression of the post-indenture experience. These forms of cultural fusion are part of the making of a global world. Cultures from different places got mixed, lost their original characteristics and became something entirely new. तो अब हमारा ये मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड
कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।